यूपीएससी का कहना है कि उसने आईएएस प्रोबेशन पूजा खेडकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर देखिए, ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूजा खेडकर पर केस दर्ज करा दिया है और ये धोखाधड़ी से जुड़ा पूरा मामला है। पूजा खेडकर न सिर्फ बल्कि इनकी मां भी विवादों में पिछले कुछ दिनों से घिरी हुई थी और अब पूजा खेडकर पर केस दर्ज किया गया। फर्जी पहचान से परीक्षा देने का आरोप पूजा खेडकर को यूपीएससी का नोटिस, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, इस कार्रवाई से संबंधित क्या आपके पास और जानकारी, डिटेल जरा बताइए। यूपीएससी की तरफ से पूजा खेडकर को जो नोटिस दिया गया था उसमें क्या क्या पूछा गया इनसे? देखिए, फिलहाल इसमें जो बड़ा अपडेट ये है, इससे पहले हमने देखा था कि जो पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है। अब जो मामला अटका है यूपीएससी की तरफ पे आया है। यूपीएससी ने साफ तौर पे अपने इस नोटिस में साफ तौर पे कह दिया है कि उन्होंने एफआईआर इनिशिएट कर दी है। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी थी जिसमें प्राइमरीली उनकी जो फेक नेम, फेक आइडेंटिटी, माता पिता का नाम और जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेके जो फेक सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं उसको कहीं ना कहीं एक आधार मिला है, जिसके बाद अब एक एफआईआर पूजा खेडकर के खिलाफ इनिशिएट हुई है। इसके अलावा उनके कैंडिडेचर को कैंसिल करने को लेकर भी एक शो कॉज नोटिस यहां पर जारी किया गया है। तो एक बड़ा अपडेट यहां पर निकल के आ रहा है। ऑलरेडी महाराष्ट्र में जो पूरे पुलिस है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। म्यूनिसिपैलिटी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करी जो उन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट किया। और अभी तीसरा जो बड़ा अपडेट इस पूरी घटना में सामने आ रहा है, उनको पूजा खेडकर उनके खिलाफ एफआईआर यूपीएससी ने करवाई है। पूजा की नौकरी भी जा सकती है। फर्जी पहचान से परीक्षा देने का आरोप लगाया गया। यूपीएससी अब इन पर एफआईआर इनिशिएट कर चुकी है। आप ये कह रहे हैं इनकी नौकरी भी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। या अगर मैं आपको पैरा सेकंड जो पूरा नोटिस है उसका पैरा सेकंड अगर मैं पढ़ के बताऊं तो वो लगभग यही बात इंडिकेट करता है। द यूपीएससी हैज देयरफॉर इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ एक्शंस अगेंस्ट हर इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय फाइलिंग अ एफआईआर। तो जो एफआईआर है उसकी इनिशिएट करने की वहाँ उन्होंने बात करी है पुलिस अथॉरिटीज़ के। इसके अलावा हैज़ इशूड अ शो कॉज नोटिस, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि शो कॉज नोटिस है वो जारी किया गया है। कैंसिलेशन फॉर हर कैंडिडेचर ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022। जो 2022 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसका जो उनका कैंडिडेचर है उसको कैंसिल करने को लेकर शो कॉज नोटिस की आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसका शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये दो बड़ी घटनाएं पूजा खेडकर के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में सामने आ रही हैं। बिल्कुल, यानी कि अब पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ेंगी और इनके साथ साथ देखिए इनका परिवार भी मुश्किलों के घेरे में है। इनकी मां पे पहले ही इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई हो रही है। कुछ वक्त दिया गया है, जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कुछ और यूपीएससी की तरफ से जिक्र किया गया है कि पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, शो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि उनको आपको शो कॉज नोटिस दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ ये आरोप लगे हैं जो कि हमारी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं ना कहीं सही पाए गए हैं। अब आप बताइए कि आपके खिलाफ आपका जो कैंडिडेचर है यूपीएससी का साल 2022 का, जब वो सेलेक्ट हुई थी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में, उसको कैंसिल क्यों ना किया जाए। आप हमें वजह दीजिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त वजह है, यूपीएससी के पास पर्याप्त वजह है कि आपका कैंडिडेचर उसको कैंसिल किया जाए। बिल्कुल। और इसके अलावा अंकुर, क्या ये जानकारी भी है आपके पास कि पूजा की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया गया था उसमें माँ बाप का नाम भी क्या इन्होंने बदला था, सरनेम बदला था, फर्जी सिग्नेचर किए हुए थे? देखिए, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट हमने लगातार इन खबरों में ब्रेक करते किए हैं कि हमने एक साल 2020 का एक सर्टिफिकेट है, एक 2022 का है। दोनों में 2020 में आपकी उम्र 30 साल होती है और 2 साल यानी 2022 में आपकी उम्र 31 साल ही होती है। ये थोड़ा सा हजम ना हो जाने वाली चीज़ें होती हैं। एक एप्लीकेशन में जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर रही हैं वहाँ पर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हैं, दूसरी एप्लीकेशन में आप डॉक्टर नहीं लगाती हैं। फादर के नाम को लेकर भी यहाँ पर चेंजेस किए गए, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसके अलावा कई जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो सर्टिफिकेट लगाए गए हैं उसको लेवल को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने कन्फ्यूज़न बनाए रखा है। तो ये कहा जा सकता है मैनिपुलेट यहाँ पर पूरे प्रोसीजर को, डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसीजर मैनिपुलेट करने की यहाँ पर कोशिश की गई। उसमें वो कामयाब भी हुई और उनको सिविल सर्विसेज में जाने का मौका मिला। लेकिन अब ये जो परतें हैं वो धीरे धीरे कर खुल रही हैं।
बिल्कुल। अब अंकुर, ये जो नोटिस यूपीएससी की तरफ से पूजा को दिया गया है, क्या इनसे पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है इनसे, या फिर ये रिटन में जवाब मांगा गया है कि ये जो नोटिस है, जो भी आरोप इन पर लगे हैं, ये जवाब दे? इससे पहले भी क्या पूछताछ के लिए बुलाया गया था? क्योंकि मामला बहुत दिनों से सुर्खियों में है, पूजा पे कार्रवाई की मांग हो रही थी, इनकी मां पे भी एफआईआर हुआ। देखिए, फिलहाल जो है उनको रिटर्न में अपना जवाब लिखकर यूपीएससी को देना होगा। उनको वजह बतानी होगी जो उनको लगती है कि अगर वो इस पूरे मामले में पाक साफ है, उनका कोई कसूर नहीं है, जो भी उनका ग्राउंड है, और अपने डिफेंस में जो जो उनको बात कहनी है, वो तमाम बातें वो लिखकर प्रॉपर तरीके से वो सबमिट करें। उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो आगे बढ़ेगा, देखिए आपके खिलाफ एक एफआईआर है, एक क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो शुरू हो चुका है। पुलिस की कार्रवाई अब अलग शुरू होगी। पुलिस की 2 तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। अब आपके खिलाफ जो पुणे पुलिस कर रही है वो एक अलग है। अब आपको यूपीएससी ने जो एफआईआर करवाई है, ये दूसरी सेपरेट एफआईआर है, वहां पर आपको उसको फेस करना पड़ेगा। और जो तीसरा है, वो यूपीएससी आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल करने जा रही है। तो शुरुआत में रिटर्न में आपसे जवाब मांगा जाएगा। आप पे जो आरोप लगाए गए हैं, जो आरोप यहाँ पर इनिशियली सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बिहाफ पर एफआईआर को जनरेट किया गया है, उसका रिटर्न में जवाब मांगा जाएगा। और यकीनन उसके बाद उनको यूपीएससी बोर्ड के सामने पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। अब अंकुर देखिए, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से भी अब कई सारे यूपीएससी पे भी आरोप लगाए जा रहे थे कि पहले जो सर्टिफिकेट इनका दिया गया था यूपीएससी में, वो रिजेक्ट किया गया। उसके बाद यूपीएससी ने उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट भी कर लिया था। इस वजह से यूपीएससी की तरफ से ही ये कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि यूपीएससी का भी नाम सामने आ रहा था, नाम खराब हो रहा था। ऐसे आरोप लग रहे थे कि एक बार सर्टिफिकेट आप रिजेक्ट करते हैं और दोबारा कुछ दिन के भीतर ही वही सर्टिफिकेट आप एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं? देखिए, सवाल ये बनता है यूपीएससी से कि आज 2022 में जब एक मामला खुलता है पुणे महाराष्ट्र में, जब वो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रही होती हैं अपने आईएएस करियर की, तब उस मामले की वजह से आपको समझ में आता है कि ऐसा हुआ है फर्जीवाड़ा, और इसीलिए आप उनका कैंडिडेचर रद्द कर रहे हैं। यहाँ पर यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल खड़ा होना शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर 2 साल के बाद अगर ये शुरुआत में अपनी तरफ से इनिशिएट यूपीएससी करती तो बात अलग होती, लेकिन किसी दूसरे मामले की वजह से आपको पता चलता है कि आपका प्रोसीजर ही फुल प्रूफ नहीं रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं डेंट इस कैंडिडेट ने लगाया है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी, यूपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है, वो अपने आप सबसे बड़ी बात यही होती है। आप देश के प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए हैं लोग, आप पर देश को शासन के साथ चलाने की जिम्मेदारी होती है, और इस तरीके से आईएएस आईपीएस ऑफिसर अगर खुद ही फर्जीवाड़ा करके उस मुकाम को हासिल करे, उस पद पर बैठे, तो आप उनसे इंसाफ उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, जो खुद ही इन सारी चीजों में संलिप्त होकर के यहां तक पहुंचा है। बहुत शुक्रिया अंकुर आपका अपडेट के लिए। जी न्यूज़।